नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और तैयारी भी खूब मन लगा कर रहे हैं। आज का ये वीडियो रहेगा संडे मोटिवेशनल यानी संडे स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं जवाब दूंगी साथियों आप ही के कुछ प्रश्नों का। जैसे कि कई बार कई साथियों का क्वेश्चन रहता है कि आपकी नौकरी लगी तब आपकी एज कितनी थी, यानी कितनी उम्र में आप सिलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा कई साथियों का ये प्रश्न रहता है कि आपने कितने फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दिए, कितने सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम दिए, यानी कितने चांस आपने लिए उसके बाद आप सेलेक्ट हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ साथियों मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इस बार यानी अंतिम जो मेरा जिसमें चयन हुआ है मेरा फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी हो गया था, इस बार मैंने क्या किया साथियों। यानी पिछले 10 सालों से मैं एग्ज़ाम दे रही थी, उसके बाद इस साल ऐसा मैंने क्या किया, किस प्रकार से अपने तैयारी के तरीके को मैंने बदला। मेहनत तो हम जब तैयारी करते हैं तो करते ही हैं, लेकिन इस बार मेहनत का तरीका मैंने किस प्रकार से बदला, कैसे मैंने हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क किया, ये सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहली बात तो ये कि मैंने किस उम्र में मैं नौकरी लगी हूँ, ये पहली बात है साथियों। तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई उस समय मेरी उम्र 35 वर्ष होने में 3-3.5 महीना ही बाकी थी, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1989 की है। तो 2024 में मैं 35 वर्ष की हो रही थी, लेकिन 31 जनवरी को मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो आप लगभग 35 वर्ष की उम्र मानिए। और मेरा पेपर हुआ अक्टूबर 2022 में, तब आप 33 साल मान सकते हैं, यानी 30 से ऊपर के 30 से बाद ही हुआ है। जैसे 33 से 35 के बीच में मेरा जो है वो एग्ज़ाम हुआ, मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो साथियों इस बारे में तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। आपके अंदर अगर लगन है, कुछ करने का जुनून है, आपने अगर ठान लिया है कि मुझे नौकरी पानी ही है हर हाल में, तो आप 40 की उम्र में भी लग सकते हैं साथियों। क्योंकि जब 2020 वाले एग्ज़ाम के बाद और 21 में जो कोरोना काल में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके रद्द होने के बाद मैं बिल्कुल निराश हो गई थी। फिर मुझे आसपास से अपने ही घर परिवार में कई ऐसे उदाहरण मुझे दिए गए लोगों के कि उसकी उम्र में एक दिन कम था तब उसकी नियुक्ति हुई, उसकी उम्र की लास्ट साल थी तब उसकी नियुक्ति हुई। तब मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे हर हाल में अंतिम क्षण तक, जब तक मेरी आयु है तब तक मुझे लड़ना है। नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो बात की बात, लेकिन मुझे लड़ना है, मैं पेपर दूंगी। तभी साथियों मैं अब भी जब मेरा डबल का रिजल्ट आया था और उसमें मेरे कम ही नंबर बच रहे थे ऊपर, यानी फाइनल में मुझे बहुत कम चांस लग रहे थे कि मेरा फाइनल हो जाएगा क्या, तब साथियों मैंने दोबारा से नोट्स बनाने और दोबारा से अपनी किताबें उठा ली थी, यानी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी बिना कोई वेट किए। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वेट करूँगी तो बहुत सारे साथी लगातार पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पीछे रह जाऊँगी। और ये तो मैंने ठान ही लिया था कि इस बार मेरा डबल में हुआ है, फाइनल तक नहीं होगा तो अगली बार ज़रूर फाइनल तक होगा। अभी मैं 34 साल की ही हुई हूँ। 40 साल तक जनरल महिला की एक मानी जाती है एज लिमिटेशन, 40 साल तक वो फॉर्म भर सकती है। और बाकी कैटेगरी में तो साथियों 4-5 साल की छूट भी रहती है, तो 45 साल तक भी SC/ST की जो महिलाएं हैं वो भर सकती हैं फॉर्म। तो मैंने ठान लिया था कि जब तक मेरी उम्र है यानी 40 साल मेरी एज होगी और जब तक मुझे दिखाई दे रहा है, आँखों से किताब में अक्सर दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं अच्छे से पढ़ूँगी, तैयारी करूँगी। तो आप में से तो बहुत सारे साथी, मुझे पता है 95 से 2000 के बीच, या हो सकता है कोई साथी 2000 के बाद का जन्म वाला भी हो, क्योंकि 24 साल का हो गया है तो 24 साल में आराम से MA BEd करके तैयारी कर रहा होगा। या फिर हो सकता है कुछ बहनें आप में से मेरी डेट ऑफ बर्थ के आसपास भी, यानी 89, 90, 92, 95 के बीच की भी होंगी। और ज़्यादातर तो आप में से मुझे पता है 95, 2000, 2002 के आसपास इसी बीच की बहनें और भाई होंगे तैयारी करने वाले। हो सकता है कुछ मेरी एज के भी हों। तो सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो साथियों, अपनी तैयारी में लगे रहें। अपने जुनून जो है ना वो सफलता का एक बहुत बड़ा रास्ता आपके लिए तय करता है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये था कि मैंने कितने एग्ज़ाम दिए। तो साथियों मैंने कितने साल तक तैयारी की, तो मैंने 2014 मेरी BEd कंप्लीट 2013 में हुई थी, उसी समय एक सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी। तो 2014 में मैंने फर्स्ट अपना जो है वो पेपर दिया था, कंपटीशन एग्ज़ाम 2014 में सेकंड ग्रेड का दिया था साथियों। उसके बाद 14 में वो एग्ज़ाम देने के बाद 15 में एक साल में घर रही। उसके बाद 16 में साथियों फिर से वैकेंसी आई। 15 के लास्ट में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ, जून जुलाई में।
फर्स्ट ग्रेड का, वो मैंने पहला फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि 2015 में ही मेरी एमए कंप्लीट हुई थी और उसी समय मैंने 2016 में वो पहला एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं सिर्फ 2 बुक लेके आई थी, एक राय पब्लिकेशंस की और एक मिश्रा पब्लिकेशंस की। राय पब्लिकेशन की फर्स्ट पेपर की और मिश्रा पब्लिकेशन की सेकंड पेपर हिंदी की। उन बुकों को भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, ना ही मुझे ये पता था क्या सिलेबस होता है क्या नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं थी। बस ऐसे ही उन बुक को थोड़ा बहुत पढ़ के मैं एग्ज़ाम दे के आई थी साथियों। 2016 में मेरा पहला चांस फर्स्ट ग्रेड का हुआ। फर्स्ट ग्रेड के मैंने 3 चांस दिए साथियों, तीसरे में मैं इस पार हो गई, यानी तीसरे चांस में मेरा चयन हो गया। पहला फर्स्ट ग्रेड मैंने 2016 में दिया, उसके बाद दूसरा फर्स्ट ग्रेड साथियों मैंने 2020 में दिया, 3 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, और तीसरा मैंने 15 अक्टूबर 2022 में दिया साथियों। तो 3 तो मेरे फर्स्ट ग्रेड के हो गए साथियों चांस, यानी तीसरे चांस में मेरा हो गया। इसके बाद मैंने सेकंड ग्रेड का जैसे एक 2014 में दिया, फिर एक 2016 में वैकेंसी आई थी, उसका पेपर जून जुलाई में 2017 में हुआ था। एक 2014 में, दूसरा 2017 में दिया सेकंड ग्रेड का। तीसरा साथियों 2018 में एक वैकेंसी आई थी, जिसका लास्ट में दिसंबर में थे या अक्टूबर में थे शायद, 2018 के लास्ट में दोबारा से फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने वो दिया। और चौथा जो है सेकंड ग्रेड, वो साथियों मैंने अभी दिसंबर 2022 में दिया, यानी 4 मैंने सेकंड ग्रेड के दिए। इसके अलावा जैसे 2016 में मैंने पहला पात्रता का एग्ज़ाम दिया था रीट का। इसके बाद 2018 में साथियों, जिसमें मैं बहुत कम अंकों से रह गई थी, जिसमें एक ही पेपर से चयन होना था थर्ड ग्रेड में, वो मैंने दिया था। 2 थर्ड ग्रेड के हो गए साथियों। तीसरा थर्ड ग्रेड का शायद एक पात्रता बीच में और हुई हो तो मेरे ध्यान में नहीं है साथियों, लेकिन तीसरा जो है मैंने 2021 में दिया था थर्ड ग्रेड का, जिसमें जो रद्द कर दिया गया था, जिसमें मेरे 120 नंबर आए थे। और चौथा जो है साथियों थर्ड, उसके बाद 2022 में ही रीट जुलाई 2022 में हुई थी रीट पात्रता, वो पात्रता दी। और फिर लास्ट एग्ज़ाम जो है साथियों मैंने थर्ड ग्रेड का 2023 में दिया था, फरवरी 2023 में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। तो लगभग 4-5 मेरे पात्रता समय थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम हो गए, और 4 मेरे साथियों सेकंड ग्रेड के हो गए, और 3 चांस मैंने फर्स्ट ग्रेड में लिए हैं, और इतने में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया साथियों। तो ये तो थे मेरे चांस। मैंने आपको मेरी एज बता दी कि कितनी एज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने आपको मेरे चांस बता दिए कितने क्या चांस लिए साथियों। इसके अलावा अब अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा ने इस बार कैसे पढ़ाई की, किस प्रकार से मेरा चयन हुआ अंतिम बार में, तो साथियों इस बार मेरे चयन की, मेरी सफलता का एक ही आधार था, मेरे अंदर जुनून पैदा होना, मेरे अंदर अपने आप पर विश्वास करना और जुनून पैदा होना साथियों। और बिल्कुल थोड़ी सामग्री लेकर भी बार बार उसका रिवीजन, बहुत अधिक बार रिवीजन करना ही मेरी सफलता का आधार रहा साथियों। हालांकि 2016 में मैंने आपको बताया कोई तैयारी नहीं थी। 2018 वाले में मैंने कुछ दिन तैयारी की थी थर्ड ग्रेड की, जिसमें मैं कम अंकों से रही थी। फिर 2017 में मैंने कुछ दिन 2-2.5 महीने कोचिंग करके सेकंड ग्रेड का दिया था, 2018 लास्ट में जो हुआ था वो। और 2017 में तो मैंने ऐसी तैयारी करके दिया था साथियों, 2017 में सेकंड ग्रेड का, 2018 लास्ट में सेकंड ग्रेड का हुआ, उसमें भी मैंने 2.5-3 महीने तैयारी की थी। लेकिन इतना कुछ पता नहीं था साथियों कि पुराने पेपरों को देखूं, बार बार पाठ्यक्रम का रिवीजन करूं। ढंग से मुझे पाठ्यक्रम भी नहीं पता था कि क्या आता है क्या नहीं आता। बस 1-2 किताब ले आती थी, या फिर कुछ दिन कोचिंग कर ली तो कोचिंग में लिखाए गए नोट्स पढ़ती रहती थी। उसके बाद जो मैंने दूसरा पेपर दिया फर्स्ट ग्रेड का, उसमें मैंने 2019 में, जैसे मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, खूब मेहनत की मैंने साल भर। लेकिन उसमें भी साथियों मेरी मेहनत वही थी, बस हार्ड वर्क ज़रूर था, लेकिन वो स्मार्ट वर्क नहीं था। ना ही तो मैंने इतनी बार रिवीजन कर पाई, ना ही मैंने पुराने पेपरों का अध्ययन किया, ना ही मुझे ढंग से ये पता था कि सिलेबस क्या है। तो उसके कारण से साथियों फिर 2020 में भी मेरा हिंदी का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा हुआ पेपर। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में साथियों में उस समय तो बाध्यता भी नहीं थी 40% वाली, लेकिन फिर भी मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया, उस कारण से मेरा चयन नहीं हो पाया। उसके बाद साथियों 2020 में, और बाकी का बचा हुआ 20, जैसे जनवरी में हमारा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया था, बाकी का बचा हुआ 2020, उसमें मैंने खूब थर्ड ग्रेड पे मैंने सारे तो थर्ड ग्रेड के नोट्स बनाए साथियों। गणपत सिंह राजपुरोहित सर ने कोर्स करवाया था उसमें अपने चैनल पर, यूट्यूब पर। तो मैंने पूरे तो थर्ड ग्रेड के अच्छे से नोट्स बनाए, बहुत अच्छी तैयारी की मैंने पूरे 2020 में। कोरोना काल में 21 में मैंने वो पेपर दिया साथियों, ठीक ठाक सा हुआ था, बहुत अधिक अच्छा तो नहीं, लेकिन 120 नंबर आए थे मेरे उसमें। लेकिन उसमें साथियों पता नहीं क्या ही गड़बड़ हुई क्या नहीं, लेकिन बाद में वो पात्रता भी नहीं मानी गई, रद्द कर दिया गया। उसके बाद 2021 में वो रद्द हुआ था साथियों, और उसके जस्ट बाद ही मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए फिर से अपनी किताबें उठा ली थी। और मैंने पिछली बार जो मैं गलती करती आ रही थी कि नोट्स ना बनाने की, 2020 में भी साथियों, 19 में पूरी साल मैंने तैयारी की, वो पेपर 2 बार पोस्टपोन हुआ था, 2 बार आगे चला गया था। एक बार जून में होना था वो,
2019 में तब वापस आगे खिसक गया था। 2 बार वो पेपर आगे खिसका, लेकिन फिर भी साथियों मैं किताबों से पढ़ती रही, मैंने नोट्स नहीं बनाए। इतना मुझे आलस्य आता था नोट्स बनाने का, लिखने का। लेकिन 2020 में कोरोना काल में घर पर रहते हुए साथियों मुझे नोट्स का चस्का लगा। मैंने 3rd ग्रेड के पूरे नोट्स बनाए। उसके बाद 2021 में साथियों मैंने 1st ग्रेड के कॉपी और पेन उठा ली मैंने, और कविता माहेश्वरी दी जो है उनके चैनल से मैंने हिंदी के नोट्स बनाए। अजय चौधरी सर का मैंने कोर्स लेके उसके नोट्स बनाए। बाकी यूट्यूब पर से वीडियो देख देख के मैंने नोट्स बनाए। लेकिन साथियों मैंने सारे सब्जेक्ट के लगभग अपने नोट्स बनाए, और उन नोट्सों का फिर मैंने बार बार रिवीजन किया। तो इस बार मेरी सफलता का श्रेय मैं साथियों अपने नोट्सों को और अपने रिवीजन को देती हूँ कि मैंने बहुत अधिक बार रिवीजन किया। मैंने पुराने पेपरों का अध्ययन किया, क्योंकि साथियों मैंने अब तक जितने भी पेपर दिए हैं वो सारे पेपर मेरे पास हैं। मैंने कहीं भी उनको गमाया नहीं है, सारे के सारे मेरे पास हैं। तो उन पेपरों से मैंने पुराने पेपरों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन सब को मिलाकर साथियों मैंने इस बार खुद जुनून सवार किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात मैंने ठान ली साथियों कि इस बार मुझे हर हाल में सफल होना है, और यही मेरी सफलता का कारण भी रहा साथियों। तो ये आपके 2-3 प्रश्न हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है, आज मैंने आपको साफ साफ बता दिया। मैंने इतने चांस लिए, इतनी एज में मेरा चयन हुआ है साथियों, और इस बार मेरे चयन होने के पीछे यही कारण है। तो मैंने खूब जमकर मेहनत की साथियों। आप सब भी जमकर मेहनत कीजिए। कोई भी कमज़ोर नहीं होता साथियों। अपने आप को कमज़ोर मानना सबसे बड़ा पाप होता है साथियों। कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, बस ज़रूरत है तो मन में ठान लेने की है। और बहुत सारी बहनें हैं, गृहिणी हैं जो काम करती हुई पढ़ती हैं, तो उनके लिए 4-5 घंटे भी वो पढ़ती हैं, वो उनके लिए गोल्डन है साथियों। क्योंकि वो उन 4-5 घंटों में इतना कुछ पढ़ लेती हैं, इतना कुछ याद कर लेती हैं, जितना एक 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं कर पाता है। क्योंकि जितना हमें समय कम मिलता है उतना हम उसका ज़्यादा सदुपयोग करते हैं। और एक जो विद्यार्थी सारा दिन पढ़ता है उसको यही रहता है कि पढ़ना है, याद कर लूँगा। कभी वो फ़ोन में टाइम पास करता है, कभी कुछ करता है। जबकि जिनको टाइम नहीं मिलता है वो फ़ोन में टाइम पास करने की बजाय अपनी किताबों में या फिर काम करते हुए वीडियो सुनना, वो सारा दिन उनको साथियों एक लगन होनी चाहिए। जिस प्रकार से मेरे अंदर लगन पैदा हो चुकी थी, सारे दिन उठते बैठते सोते जागते बस एक ही धुन सवार रहती थी कि हाँ इस बार कुछ भी हो जाए व्याख्याता बनना है। नेवरी सर की आवाज़ कानों में गूंजती रहती थी कि बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोहर। तो साथियों वो मोहर प्राप्त हो गई। बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इतने अच्छे पद पर आज कार्यरत हूँ। आप सब लोगों की, मेरे भगवान की मेरे ऊपर दया थी, मेरे बड़ों का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, मेरे बच्चों की दुआएं थी। उन सब के आशीर्वाद, दुआएं और भगवान की दया मिलाकर और मेरी मेहनत मिलाकर साथियों मैं सफल हुई। और आप सभी से भी हमेशा यही कहती हूँ कि आप मेहनत करते रहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए साथियों। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और सफलता वही होती है साथियों जो कठिनाई के बाद मिलती है। उसी सफलता का ही साथियों मूल्य होता है, वो सफलता बहुमूल्य होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।